Recently, the Trump administration ने यूएस वीजा अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या सोशल मीडिया अपडेट के किए गए हैं। इन सडन चेंजेस के कारण बहुत से लोग अनजान हैं और इसके बारे में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। अब लोग जब वीजा इंटरव्यू के लिए जाते हैं और पहुंचते हैं तो उन्हें यह बताया जाता है कि उनकी अपॉइंटमेंट अब इनवैलिड हो गई है। ये सिचुएशन उन लोगों के लिए बड़ी परेशान करने वाली है जिन्होंने पहले से वीजा अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी और जिनका वीजा रिसेंटली एक्सपायर्ड हुआ था या एक्सपायरी होने वाला था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। यूएस ने कुछ स्पेशल मेजर्स इंप्लीमेंट किए थे ताकि वीजा एप्लीकेंट्स को आसानी हो सके। एक बड़ी सुविधा थी ड्रॉप बॉक्स प्रोसेस। ड्रॉप बॉक्स का मतलब था कि यदि आपके पास पहले से यूएस वीजा था और वह एक्सपायर्ड हो चुका था या एक्सपायर्ड होने वाला था तो आपको नया वीजा पाने के लिए वीजा इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके बदले आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट्स देने होते थे और आपका वीजा बिना किसी इंटरव्यू के अप्रूव हो जाता था। हालांकि ये प्रोसेस पहले से ही कुछ देशों में अवेलेबल थी, लेकिन पैंडेमिक के दौरान इसे और भी बड़े स्तर पर अप्लाई किया गया था। ड्रॉप बॉक्स प्रोसेस ने बहुत से एप्लीकेंट्स के लिए वीजा प्रोसेस को आसान बना दिया था। इसका प्राइमरी गोल था कॉन्सुलेट ऑफिसर्स पर प्रेशर कम करना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सुलेट्स में वीजा इंटरव्यूज के लिए लंबी लाइनें लगती थी। साथ ही इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने का एक और रीजन था कि वीजा प्रोसेसिंग टाइम को कम किया जा सके और लंबी वेटिंग टाइम को शॉर्टन किया जा सके। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेनिफिशियल था जिनका वीजा पिछले कुछ सालों में एक्सपायर्ड हो चुका था, क्योंकि उन्हें अब इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर 10 फरवरी 2025 को अचानक द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नए नियम लागू किए। ये चेंजेस बिना किसी प्रायर अनाउंसमेंट के हुए और किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इनका जिक्र नहीं किया गया था। अब ड्रॉप बॉक्स एलिजिबिलिटी केवल उन लोगों तक सीमित कर दी गई है जिनका वीजा पिछले 12 महीनों में एक्सपायर्ड हुआ हो। इससे पहले ये रूल 48 मंथ्स तक था। मतलब अगर आपका वीजा 48 मंथ्स पहले एक्सपायर्ड हुआ था तो भी आप ड्रॉप बॉक्स के जरिए अपना वीजा रिन्यू करवा सकते थे। ये सडन चेंज उन हजारों लोगों के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और फ्रस्ट्रेटिंग था जिन्होंने पहले से वीजा अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी। ये लोग यूएस एम्बेसी तक पहुंचे और उन्हें बताया गया कि उनकी अपॉइंटमेंट अब इनवैलिड हो चुकी है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इंडिया से यूएसए तक ट्रैवल किया था सिर्फ वीजा इंटरव्यू के लिए, लेकिन उन्हें एम्बेसी पर जाकर यह बताया गया कि अब उनकी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं रही। जब इन एप्लीकेंट्स ने एम्बेसी से कांटेक्ट किया तो उन्हें बताया गया कि नया रूल 10 फरवरी 2025 से लागू हो गया है और अब अगर आप ड्रॉप बॉक्स के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको नया एप्लीकेशन सबमिट करना होगा और नई अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी होगी। यह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके कारण कई एप्लीकेंट्स को महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। यूएस वीजा अपॉइंटमेंट्स में ये सडन चेंज अब उन लोगों के लिए और भी कॉम्प्लेक्स बना चुका है जो पहले से वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस का हिस्सा थे। पहले से ही वीजा इंटरव्यू के लिए वेटिंग करना डिफिकल्ट था, लेकिन अब ये और भी कठिन हो गया है। अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी में कमी आने से वेटिंग टाइम्स और बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही रिजेक्शन रेट्स भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स प्रोसेस में रिजेक्शन की रेट बहुत कम होती थी, लेकिन वीजा इंटरव्यूज में रिजेक्शन रेट ज्यादा हो सकती है।
वीजा इंटरव्यूज में रिजेक्शन की रेट ज्यादा होने का कारण ये है कि इंटरव्यू में सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। कॉन्सुलेट ऑफिसर्स कई फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पोज ऑफ विजिट, प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री और टाइज टू होम कंट्री। इसलिए वीजा इंटरव्यूज में रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। अब अगर आप इन चेंजेस से प्रभावित हुए हैं और आपका ड्रॉप बॉक्स एलिजिबिलिटी खत्म हो चुका है, तो सबसे पहला कदम यह है कि आपको अपनी वीजा अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी होगी। फिर आपको नया एप्लीकेशन शुरू करना होगा और एक नई अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। ध्यान रखें कि आपको MRV फी, मशीन रीडेबल वीजा फी, दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही यह फी पे की थी। अगर पोर्टल पर आपको भी फी नहीं दिखाई देती, तो आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी पोर्टल के सिस्टम में इश्यूज हो सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आपको फी दोबारा पे करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में यूएस एम्बेसी की सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना सबसे अच्छा तरीका है। वे आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा यह इंपॉर्टेंट है कि आप वीजा अपॉइंटमेंट के लिए सही समय पर नई डेट बुक करें, जो उनकी वेटिंग पीरियड्स अब लंबी हो सकती है। आपको जल्दी से जल्दी अपनी नई अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट बुक करना चाहिए। अगर आप वीजा कंसल्टेंट की मदद ले रहे हैं, तो वे आपको इस प्रोसेस में गाइड कर सकते हैं और एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान सही डायरेक्शन में एडवाइस दे सकते हैं। यूएस वीजा प्रोसेस में ये सडन चेंजेस सिर्फ ड्रॉप बॉक्स प्रोसेस तक सीमित नहीं है। वीजा इंटरव्यू प्रोसेस में भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस या डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस। कभी कभी वीजा ऑफिसर एप्लीकेंट से कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, जो पहले कभी नहीं मांगे जाते थे। वीजा इंटरव्यूज में हुए चेंजेस से एप्लीकेंट्स को अपनी पूरी तैयारी करनी होगी और हर स्टेप को सही तरीके से समझना होगा। हालांकि ये चेंजेस यूएस एम्बेसी के वीजा सिस्टम को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए किए गए हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आए हैं। अब वीजा एप्लीकेंट्स को अपनी इंटरव्यू के लिए ज्यादा इंतजार करना होगा और रिजेक्शन का परसेंटेज भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी में कमी से बहुत से लोग वीजा प्रोसेस में स्टक हो सकते हैं। अगर आप इन वीजा चेंजेस से प्रभावित हुए हैं और आपको लगता है कि आप इन नियमों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप वीजा कंसल्टेंट से हेल्प ले सकते हैं। वे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस और नए ड्रॉप बॉक्स एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीजा कंसल्टेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं और आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, ताकि आप वीजा अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।